मुझे नहीं मालूम इंटरनेट भावना योग के बारे में क्या कहता है, अरे लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ कि भावना योग हमारी एक बड़ी प्राचीन साधना है। हमने कुछ नहीं किया, पुरातन को अधुनातन रूप दिया है। मॉडिफाई निश्चित रूप से भावना योग शब्द देख करके देखोगे तो शायद कहीं ना मिले, लेकिन जो भावना योग के प्रति दृष्टि है ये हमारे भारतीय वाङ्मय में पर्याप्त रूप में देखने को मिलती है। मैंने इस विषय में बहुत बृहत स्तर पर प्रकाश डाला है। फील टू हील अन्य योग और भावना योग के नाम से पूरा एक अध्याय है। फील टू हील में उसकी सांकेतिक चर्चा है, लेकिन भावना योग, सिद्धांत, साधना और जीवन कौशल, ये एक और पुस्तक है जो अभी आने वाले दिनों में एमए के पाठ्यक्रम की पाठ्य पुस्तक के रूप में पढ़ाई जाएगी। उसमें मैंने काफ़ी विस्तार से इसका विवेचन दिया है। तालियां। आप सबको सुनकर के हर्ष होगा कि आगामी जुलाई माह से अगर सब कुछ ठीक रहा तो बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय में एमए इन भावना योग पर होगा। जैसे आप हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, साइकोलॉजी आदि में स्नातकोत्तर की पढ़ाई करते हैं, एमए करते हैं, मास्टर्स की डिग्री लेते हैं, उस विश्वविद्यालय ने जो सिलेबस बनाया है उसके हिसाब से ये टोटल 2 वर्ष का कोर्स होगा और एमए भावना योग और जीवन दर्शन ये विषय है। यानी वो भावना योग का किसी के माध्यम से मास्टर्स की डिग्री पाएगा। और ये 9 पुस्तकें जो भावना योग के लिए तैयार हुई है, ये समझ लीजिए ये सब उसी मानसिकता से है। भावना योग का सबसे पुराना स्वरूप देखने को मिलता है आचार्य कुंद के ग्रंथों में। आचार्य कुंद ने जितने भी अपने आध्यात्मिक ग्रंथ लिए हैं सब भावना प्रधान ग्रंथ है। आचार्य कुंद कहते हैं, जो आद भावन मिनम निच्चु जुत्तो मुनि समाचरदी सो सब दुख मोखम पावई अचरेन कालेन। जो मुनि नित्य उद्यत होकर मैं शुद्ध आत्मा हूँ इस भावना को भाता है वो शीघ्र ही सब दुखों से मुक्त हो जाता है। अन्य ग्रंथांतरों में भी इसकी बात है। इसी बात को और पुष्ट करते हुए आचार्य पूज्यपाद ने और स्पष्ट शब्दों में लिखा, सोहम इत्यात्म संस्कारात् तस्मिन् भावनया पुनः तत्रैव दृढ़ संस्कारात् लभते ही आत्मनि स्थिति। ये भावना योग का बीज है और इन सबसे भी पुरातन जो हम लोगों के नित्य प्रतिक्रमण का पाठ आता है। प्रतिक्रमण में ये सारी भावनाएं हैं। उसमें एक पद आता है, अभाव्यम भावेमि भाव्यम न भावेमि, मिच्छत्तम परित्यज्यामि सम्मतम उपसंपज्यामि। ये सारे जो पद हैं ये कहीं ना कहीं भावना योग के सिद्धांत से प्रेरित पद है। अन्य ग्रंथांतरों में भी इनका स्पष्ट उल्लेख देखने को मिलता है। इसलिए भावना योग एक बड़ी ही उपयोगी साधना है और सबसे बड़ी विशेषता है कि इसका किसी धर्म से कोई संबंध ही नहीं है। भावना योग कोई धार्मिक क्रिया नहीं है, ये हमारे जीवन जीने का विज्ञान है, यूनिवर्सल है। संप्रदायातीत होकर हर कोई इसे अपना सकता है। आप लोगों को चाहिए कि ये सब पुस्तकें पढ़ें। आप सब ज़्यादा नहीं पढ़ पाए, 2-3 पुस्तकों का संदर्भ में देता हूँ। फील टू हील, भावना योग का विज्ञान, हर किसी को पढ़ना चाहिए। संक्षेप में जिन्हें जानना है, भावना योग आत्म साक्षात्कार का मार्ग 70 पेज की पुस्तक होगी और 55-60 पेज की पुस्तक है भावना से जीत। इन्हें आप पढ़िए। इनको पढ़ते ही आपको दिशा मिलेगी और फिर जो आप भावना योग करेंगे उसका बड़ा असर होगा। जहाँ तक सवाल है हमारे साथ बोलने का, वो शब्द रट गए, पहले से निकल जाते तो वो रटे हुए शब्दों को हमें दोहराना, उसका वाइब्रेशनल इफेक्ट होता है। और जो शब्द हम बार बार दोहराते हैं वो हमारे सबकॉन्शियस में बैठता है, हमारे ब्रेन में उसका न्यूरल पाथवे बनता है। बस हम स्पीड कम करके उसकी लय में लय मिला करके बोलेंगे तो मन लगे या न लगे परिणाम जरूर मिले। बहुत अच्छे प्रयास करें। नमस्ते तुम्हारे